वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इंतहाई मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह 5-7 मिनट में अपनी हाजिरी इंशाअल्लाह मुकम्मल करूँगा। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बुजुर्गान दीन स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह पाक इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम दायम अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाइए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकरी पे न झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में देखो किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर। एक नात जब पढ़ी है मोहम्मद के शहर में देखो रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। कहाँ मुझसासी मदीने में आता, कहाँ मुझसासी ये महफिल सजाता। मुझे मेरे मुर्शिद की दुआ लग रही है, मुझे मेरे मुर्शिद की दुआ लग रही है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम
गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल पढ़िए। मैं तो पंजतन का अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे बिच लाई नफीस बात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूँ अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलन ते आई हूँ जीवे मुर्शिद कामिल बाहो सोना मुर्शिद कामिल बाहो जे बूटी लाई हूँ। सुभान अल्लाह। हाफिज कामरान शेख सोहरवर्दी साहिब अपनी हाजिरी बाहुजूर सरवर कौनैन पेश फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म फन में बरकत अता फरमाए। अज़ान मोहतरम, अब महफिल अपने उरूज पर है और कैसा उरूज, ये कैसी घड़ियां हैं। हुजूर साहिबजादा किबला साईं मुनीर अहमद साईं किबला कुर्ब धनी बादशाह, मुझे हुक्म है कि एक ऐलान तलाल कासमी की सुन्नते खतना अदा की जाएगी, जिसके लिए बरकत की आप सबसे दुआ की इस्तदा है। इंशाअल्लाह ये खैर का काम अदा होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे के नसीबों को बुलंद फरमाए और हुजूर ताजदार कायनात की निस्बत आका की मोहब्बत नसीब फरमाए। जरूर, जैसा किबला साईं का हुक्म है कि ये जैद जमाली और आजिज जमाली से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और इस खूबसूरत मौके पर की मुनासिबत से इसका सेहरा पढ़िए। आजिज जमाली और बिरादरान तशरीफ लाएं। इतनी देर में हबाब दुरूद और सलाम बुलंद आवाज से पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आजिज जमाली और जिया जमाली तशरीफ लाएं, स्टेज की जीनत बने। इस खूबसूरत मौके पर तलाल कासमी के लिए आज की इस खूबसूरत बज़्म में सेहरा पढ़ने जा रहे हैं जिया जमाली, आजिज जमाली। वाजिद शीनो और मुख्तियार शीनो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हो तो जी तो हर जा सहरा ओ सहरा गायो घोट सोहना।
तुझी तो हर जा सहरा ओ सोहरा गाया घोट सोहरा गाया घोट सोहर तलाल मन मोहरा गाया घोट सोहर तलाल मन सोहरा तुझी तो हर जा सहरा खुशी जो मौक़ा मिली करे सब पढ़ो तुझे तो हर जा सहरा ओ सहरा गाया घोट सोहरा गाया घोट सोहर तलाल मन मोहरा गाया घोट सोहर तलाल मन मोहरा तुझी तो हर जा सहरा ओ सहरा गाया घोट सोहरा तुझा चाचा मामा मोर तोता वंजन था घोर तुझा चाचा मामा मोर तोता वंजन था घोर तुझा चाचा मामा मोर तोता वंजन था घोर तुझी तो हर जा सहरा ओ सहरा गाया घोट सोहरा गाया घोट सोहरा तलाल मन मोहरा गाया घोट सोहरा तलाल मन मोहरा तुझी तो हर जा सहरा ओ सहरा गाया घोट सोहरा आई मशहूरी शरीफ वारा सज्जन है अजीब भेद आई मशहूरी शरीफ वारा साई है अजीब आई मशहूरी शरीफ आई मशहूरी शरीफ वारा सज्जन है अजीब आई मशहूरी शरीफ वारा सज्जन है अजीब तुझी तो हर जा सहरा ओ सहरा गाया घोट सोहरा तुझी तो हर जा सहरा ओ सहरा गाया घोट सोहरा गाया घोट सोहरा तलाल मन मोहरा गाया घोट सोहरा तलाल मन मोहरा तुझी तो हर जा सहरा ओ सहरा गाया घोट सोहरा तुझा मामा चाचा मोर तोता वंजन था घोर तुझा मामा चाचा मोर तोता वंजन था घोर तुझा मामा चाचा मोर तोता वंजन था घोर तुझी तो हर जा सहरा ओ सहरा गाया घोट सोहरा गाया घोट सोहरा तलाल मन मोहरा गाया घोट सोहरा तलाल मन मोहरा तुझे तो हर जा सहरा ओ सहरा गाया घोट सोहरा जोर तुझे ते सजन बाह लोडे हलबो गाट ऊंचो रख बोला बाह लोडे हलबो गाच ऊंचो रख बो और तुझे ते सजन बाह लोडे हलबो अच्छी मशहूरी शरीफ जोर वठन था ज़ईफ अच्छी मशहूरी शरीफ जोर वठन था ज़ईफ अच्छी मशहूरी शरीफ जोर वठन था ज़ईफ जोर तुझे ते सजन बाह लोडे हलबो हो गाट ऊंचो रख बोला बाह लोडे हलबो गाट ऊंचो रख बो जोर तुझे ते सजन बाह लोडे हलबो जोर तुझे ते सजन बाह लोडे हलबो तुझो इरशाद सिपाही थियो महबूब जो मदाही तुझो इरशाद सिपाही थियो महबूब जो मदाही तुझो इरशाद अब्बास थियो महबूब जो मदाही जोर तुझे ते सजन बाह लोडे हलबो घट ऊंचो रखबो तुझी तो हर जा
सेहरा ओ सेहरा ओ सेहरा गाया घोट सोहना तुझी तो है रजा सेहरा ओ सेहरा गाया घोट सोहना गाया घोट सोहना तलाल मन मोहना गाया घोट सोहना तलाल मन मोहना गाया घोट सोहना तलाल मन मोहना तुझी तो है रजा सेहरा ओ सेहरा गाया घोट सोहना आई मशोरी शरीफ वारा साई है अजीब आई मशोरी शरीफ आई मशोरी शरीफ वारा सजन है अजीब तुझी तो है रजा सेहरा ओ सेहरा गाया घोट सोहना। माशाअल्लाह वेहो साईं वेहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम तस्लीमा। कुछ उर्दू में कुछ सिंधी में तकरीर करते हैं, मिला के दोनों। मशहूर शरीफ वाले साईं की जमायत का प्रोग्राम है। भाई अहमद वाले, गुल भाई वाले, महमूद साहब वाले, ये 23वीं 11वीं शरीफ है, यानी हजरत महबूब सुभानी बादशाह की याद और आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में खुशी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साथ मनाई जाती है कराची में, जिसमें जमायत भी शरीक होती है। मुबारकबाद हो कि अल्लाह पाक ने उनको और हमको एक अच्छे लम्हात जिंदगी में 11वीं शरीफ मनाने की सूरत में और मीलाद शरीफ मनाने की सूरत में अता फरमाए। हमें यकीन है और हर सुन्नी को ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह के प्यारों से जो मोहब्बत होती है वो बड़े काम की चीज है। हमको तो तजर्बात है। जमायत मशहूर शरीफ वाले साईं की जो है उनको तजर्बात है। जब अल्लाह पाक उनकी तारीफ फरमाए अपने उन बंदू की जिनको अपना दोस्त फरमा रहा है कि खबरदार अल्लाह पाक के जो दोस्त हैं, जो रब के मुहिब हैं, उसके कुर्ब में हैं, उनका मकाम ऊंचा है और वो ऊंचा मकाम उनको अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। और वो इसलिए अता फरमाया है कि वो अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत में उसकी इबादत करते हैं। तो उनको ये मकाम अता फरमाया गया कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न डर है, न खौफ है, न गम है। वो कामिल मोमिन तकवा वाले लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह, उनको दुनिया आखिरत में खुशखबरियां हैं। मेरे भाई, मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को तो तजर्बा है कि मुर्शिद कामिल, ये कोई नहीं समझे कि 11वीं शरीफ मनाई तो क्या हुआ। नहीं नहीं, 11वीं शरीफ वो ही मनाते हैं जिनको हुजूर गौस पाक मुश्किल में भी काम आते। मेरे कामिल मुर्शिद मशहूर शरीफ वाले साईं, आपने देखा होगा, जमायत को भी मालूम है कि
उनके गुलाम उनकी तारीफ जरूर करते हैं। हमारी तरफ तो एक वडेरा था और वडेरे की तबीयत, दुनियादार की तबीयत दीन की तरफ ऐसे नहीं होती। वो ऐसे एहतराम नहीं करते अल्लाह वालों का, वो खुदा अपना एहतराम चाहते हैं। तो एक वडेरा साहब बैठा हुआ था कुर्सी पे, सबको नीचे बिठाया हुआ था। एक कैनाल नहर के किनारे उसकी बैठक थी, ओताक थी। जुम्मे का दिन था, सुबह का टाइम था। वो बैठा हुआ था, 8-10 का टाइम था। तो दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया और उसकी निशानी क्या थी? ताज शरीफ। अभी ताज शरीफ वाला तो पदर यानी पदरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, दूर से नजर आए, बशोरी शरीफ वाले साईं का फकीर है। तो उसने, अभी उसके सामने अच्छी तरह लोग बोल नहीं सकते थे, बड़ा जाबिर वडेरा था। तो उसने अपनों से कहा कि देखना, ये जो आ रहा है ये मेरे सामने भी अपने मुर्शिद की तारीफ करेगा। तो उनको ये बात जरा समझ में नहीं आई कि इस वडेरे के सामने ऐसे कैसे बात बोलेगा। अभी वडेरों का तजर्बा जिनको है उनको ये बात समझ में आएगी, जिनको नहीं है उनको शायद समझ में इतनी नहीं आए। खैर, अभी रास्ता तो वही था ना, वो बैठा हुआ था। तो आया तो सलाम अलैकुम की। तो वडेरे ने कहा इधर आओ फकीर, इधर आओ। और अपने एक नौकर को बोला अरे कुर्सी ले आ। कुर्सी ले आया, रखी, उसको इस पे बिठाया। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जा रहा हूं दरगाह मशहूरी शरीफ। वो उधर से नजदीक थी, 8-5-7 मील। अच्छा क्यों जा रहे हो? उसने कहा जुमा उधर पढ़ूंगा अपने मुर्शिद के साथ। अच्छा, उधर जो जाते हो अपने मुर्शिद के साथ तो उसकी करामत क्या है वो तो बताओ ना, करामत बताओ। अभी वडेरों के सामने अल्लाह वालों की करामात बयान करो तो उनको ऐसे ही गुस्सा आता है करामत वाली बात पर, जैसे करामत के न मानने वालों को आता है जो 11वीं शरीफ नहीं मनाते। तो अरे भाई, मुर्शिद कामिल के इश्क में एक ताकत होती है, ये भी याद रखना। साईं जी ने कहा था, सही साईं जी ने कहा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही होते याद है करें अल्लाह को कहें चो लिखी दे न मां चवां थो पर को लिखी दे। तो उसने कहा अपने मुर्शिद की करामत सुना। साईं तो याद कि भला थोड़ी भला ॿ टे ॻाल्हियूं करे वठूं जी, मेहरबानी। तो उसने उसको कहा वडेरे को कि साईं ये मेरे मुर्शिद की करामत ही तो है कि सबको तुमने नीचे बिठा रखा है और मुझे अपने साथ कुर्सी पे बिठा रखा है। हाँ, यानी ये जो मेरे को इज्जत है ये उसकी वजह से तो है, वरना मैं इस काबिल कहां। जैसे वो अभी एक सना खान पढ़ रहे थे, मेरा तो दिल चाह रहा था कि वो ये ही सारा पढ़े। कह रहा था कि ये अल्लाह मुझे मेरे मुर्शिद की दुआ लग रही है। अभी पहली सितर तो मुझे याद नहीं आ रही, अभी अभी उन्होंने पढ़ा कि कहां मैं और कहां मदीना शरीफ, मुझे मेरे मुर्शिद की दुआ लग रही है। तो मुर्शिद कामिल की तारीफ फकीर करते हैं, उनको करनी चाहिए, क्योंकि मुर्शिद होते ही तारीफ जैसे हैं। मुझे सिंधी का एक साईं शेर कह रहे हैं लेकिन वो मुझे याद नहीं है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अहले सुन्नत अपना अकीदा मजबूत रखे
जिनकी 11वीं मना रहे हैं वो फरमाते हैं हजरत महबूब सुभानी बादशाह कि ए मेरे मुरीद, जब तूने मुझसे नाता जोड़ा है, जब तूने मेरे साथ अपना रिश्ता रखा है, तो तू खुद को लावारिस न समझ। अगर मैं मगरिब में हूं और तू मशरिक में है, उधर तेरा कपड़ा उतर जाए, तेरा सतर तुझसे दूर हो जाए, तो मैं बगदाद चल जाऊं उसको फिर ढांप दूं। हमारे यहां जिले लारकाने में ये उस वक्त की बात है जब हुकूमत में तालीम खाते में टीचरों को तनख्वाहें, फिर 10 तनख्वाहें या 15 तनख्वाहें यकमुश्त कर्जे के तौर पर मिलती थी। अभी टीचर तबका ऐसा है कि उसका तनख्वाह पे ही गुजारा होता है और वो कुछ चीजें ऐसे खरीद नहीं सकता है, तनख्वाह में महीना गुजर जाता है। तो उनको 10 या 15 तनख्वाहें जो यकमुश्त मिलती थी, तो उससे कोई ना कोई वो चीज बना लेते थे, अपनी घर बना लेते थे और कोई चीज बना लेते थे। तो उधर एक शाह साहब थे, अहल बैत सैयद, लेकिन थे शिया। तो वो टीचर थे। उधर उनके दोस्तों में, स्कूल वाले दोस्तों में नहीं, लेकिन मोहल्ले वाले दोस्तों में मशहूर शरीफ वाले साईं के कुछ फकीर भी थे। मशहूर शरीफ वाले साईं की जमात अहल बैत से प्यार करती है कि यह हमारे मुर्शिद का सबक है। वो उनकी इज्जत करते थे, ख्याल करते थे। शाह साहब भी उनका ख्याल रखते थे। तो शाह साहब का, जब शाह साहब ने भी ये दरख्वास्त दी कि मुझे भी 15 तनख्वाहें मिलें, तो बैंक का जो मैनेजर था उधर तनख्वाहें, बहुत दरखास्तें आ गई थी, तो वो इनकी दरखास्त को वापस कर देता था। शाह साहब काम नहीं होगा, पहले ही तुमसे पहले बहुत दरखास्तें आ गई। रोजाना शाह साहब जाता, फिर उसको सिफारिशें करवाई, फिर भी उसने कहा कि भाई मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है, मैं इसका काम कैसे करूं। जब बिल्कुल वो नाव में धो गए, तो एक दिन उसने दिल में सोचा कि ये जो लोग हैं मशहूर शरीफ वाले साईं की जमात, ये अपने मुर्शिद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्यों न मैं इनके मुर्शिद को आजमा कर देखूं। फिर उधर से दरगाह शरीफ की तरफ मुंह करके और उसने कहा कि ए मशहूर शरीफ वाले साईं, मैंने सुना है तू अहल बैत से बड़ा प्यार करता है। मैं सैयद हूं, मेरा ये काम नहीं हो रहा, बैंक मैनेजर मेरे कागजात नहीं उठा रहा, दरखास्त मैंने दे दी है, रोजाना वापस कर देता है, सिफारिशें करवाई वापस कर देता है, मेरा काम तू कर, मेरा काम तू कर। ये बोला। रात को सुबह हुई, स्कूल गया, पढ़ाया, फिर आधे घंटे की या पौन घंटे की छुट्टी ली क्योंकि बैंक करीब ही थी। इसने कहा जाकर फिर मिन्नतें करता हूं, जरूरत वाला आदमी साहिबुल गर्ज मजनू। चला गया। जैसे उधर गया, मैनेजर साहब उसको देखता था तो बोलता था जा जा बाबा तेरा काम नहीं होगा। इसको देखते बोला शाह साहब जल्दी आओ, पता नहीं मेरे ऊपर कुछ पड़ा है, कोई क्या वजीफा किया है, क्या किया है, तेरी दरखास्त नीचे नीचे रखता हूं फिर भी ऊपर निकल आती है। कल से मेरे साथ ये हालत है, सुबह से कई मरतबा दूसरे कागजों में नीचे दबा के रखी, फिर अपना काम किया, देखता हूं ऊपर पड़ी है। तूने पता नहीं शायद मुझ पे कुछ पढ़ा है शाह साहब, तूने पढ़ा है। इसने कहा जिसने पढ़ा है सो पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ किसी को अर्ज किया है, उसी ने तुझ पे पढ़ा है, काम हो गया मेरे भाई। अभी मुझे सच बता, ये बातें कोई आदमी भूल सकता नहीं। ऐसे बहुत से वाकयात हैं मेरे भाई। तभी तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तकदीरें भी बदल जाती हैं।
वो तकदीरें ऐसे नहीं बदलती कि मुफल्लसी से अमीरी हो जाए, वो तकदीरें ऐसे बदलती हैं कि वो बदबख्त हो और सआदत वालों में आ जाए। यानी बेदीन था, दीन दारू में आ जाए, धुतकारा हुआ था लेकिन कुर्ब वालों में आ जाए। ये 11वीं शरीफ ये जो हमारे हैं ये इसीलिए हम मनाते हैं कि अल्लाह पाक जो है हमें उनका फैज और बरकत नसीब फरमाए। मेरे भाई यकीन रखें कि एक होती है उनकी सोहबत जो अक्सीर है, वकूनू मअस-सादिकीन, उनके साथ सोहबत करो, उनके साथ हो जाओ। कुरान मजीद फरमाता है ताकि तेरी आदत, तेरे अखलाक, तेरी बातें उनको देख के उन जैसी हो जाएं, यानी अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो जाएं। लेकिन अगर सोहबत मुयस्सर नहीं आई है, उनका साथ मुयस्सर नहीं आया है, तो आप यकीन करो कि उनकी जो बातें हैं जिसको हम कचहरी बोलते हैं, ये भी एक किस्म की कचहरी है कि हम 11वीं शरीफ भी मना रहे हैं और 11वीं वाले साईं की बातें भी कर रहे हैं। उनके बातों को भी क्या तो दर्जा है कि उनके बातें करने से गुनाह झड़ते हैं, आदमी के गुनाह झड़ते हैं। तो जब अल्लाह वालों की बातें करने से ये दर्जात और नफात मिलते हैं, तो फिर जो पीरों का भी पीर है हजरत महबूब सुभानी गौसुल आजम, क्या तो शान है। वो हस्ती है जिसने अम्मी के बतन मुबारक में कुरान पढ़ा। हुजूर की अम्मी फरमाती हैं कि मेरा बच्चा, यानी हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बादशाह के लिए फरमाती है कि ये मेरे जब पेट में था कुरान शरीफ पढ़ता था तो उधर में सुनती थी, और जब विलादत हुई तो ये तो मशहूर बात है कि उन्होंने रमजान शरीफ के महीने में दूध नहीं लिया। अभी एक छोटा सा बच्चा सुबह से लेके शाम तक दूध की तलब ही नहीं करे तो आदमी समझ जाए ना कि ये क्या चीज मिली है और क्या चीज आई है। बहुत सी बातें हैं उनकी, उनके बचपन की, उनके विलादत की, और ये भी मशहूर बात है कि जब उनकी विलादत हुई थी तो आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को, वो भी अपने वक्त के बड़े वली थे, अपने वक्त के बड़े वली थे, और उनको ये मुबारकबाद अता की थी सरकार ने कि ये जो तेरा बेटा है ये अल्लाह पाक का भी महबूब है, मेरा भी महबूब है, मोमिनों का भी महबूब है, ये सबका महबूब है। अच्छा, उनके क्या तो एक शान होता है अल्लाह वालों का। वो हजरत महबूब उस्मानी बादशाह के जो वालिद थे उनके लिए आपने सुना है कि अल्लाह पाक की बड़ी इबादत किया करते थे। एक दफा कहीं जंगल में या किसी जगह कोई इबादत में थे, कुछ बज़ाहिर खाने को नहीं था, नहर बह रही थी, उसमें कोई सेब तैरता हुआ आया, उस सेब को उठाया और आपने तनावल फरमाया, खाया। फिर ख्याल आया कि होगा तो किसी का ना कि तैरता आया है, तो इसी बात की तलाफी के लिए उसी साइड चले। बहुत दूर चल के आगे देखा कि हाँ एक छोटा सा बाग है, उधर एक घर भी है, उस बाग के दरख्तों की शाखें लटक रही हैं, उनमें सेब लगे पड़े। आप समझ गए कि इससे ये जो है सेब गिरा है। और जब आप बाग के मालिक के पास गए तो वो भी अपने वक्त के अलबैत सैयद वली, ये भी वली, अभी उधर गए और जब आपने उनको कहा कि मैंने आपके बाग का एक सेब गिर पड़ा था, तैरता हुआ पानी में आया और मैंने उसको खाया है, तो मैं उसके बख्शवाने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे माफ कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं तब माफ करूंगा जब पता नहीं कितने साल उन्होंने फरमाए थे कि मेरे बाग की खिदमत करोगे। एक सेब
छोटा सा खा लिया, तैरता हुआ आया था, कोई उठाया नहीं था, लिया नहीं था, आंख बचा के उठा नहीं लिया था, और बड़ी वक्त की भूखों के बाद ये तनावल फरमाया और उसको भी बख्शवाने के लिए आए, तो आप समझ जाएं कि अल्लाह वालों की अल्लाह पाक के साथ क्या मोहब्बत होती है। वो उसके हुक्म पे कितनी दूर तक चले जाया करते हैं, जान की परवाह भी नहीं करते, सिर्फ अपने मालिक को देखते हैं और उसके हुक्म को देखते हैं और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके को देखते हैं। उनकी बातें अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो परहेजगार होते हैं, तकवा वाले होते हैं। उन्होंने देखा कि शाहीन आ गया है। शाहीन तो ये हैं, हम लोग क्रिकेट वालों को शाहीन बोलते हैं कि भाई पाकिस्तानी शाहीन गए और मेला लूट लिया और आखिर में ढेर होके फिर वापस आए फड़फड़ाते हुए। शाहीन तो ये हैं असली अल्लाह वाले। तो उन्होंने कहा कि इतने साल खिदमत करो मेरे बाग की, फिर माफ करूंगा। तो हक बख्शवाने के लिए आपने उतने साल बाग की खिदमत की, फिर बोला कि सही अब तो माफ करो तो मैं जाऊं। बोला अब तभी माफ करूंगा जब मेरी बेटी से निकाह करो। और आप देखो नौजवानों के आंखों में एक ख्वाब होते हैं, अच्छी सूरत वाली बीवी से शादी करूंगा। तो उन्होंने जो उसका नक्शा इसको बताया, वो नक्शा उसके उलट था कि आंखों से नहीं देखती है, कानों से नहीं सुनती है, हाथों से भी ऐसे है, पाँव भी नहीं है, ऐसे समझो ऐसे। वो भी सिंधी में तो मुझे मिसाल अच्छी तरह आते, उर्दू में इतने अच्छे मुझे बोलने में नहीं आ रहे। तो आपने वो भी कबूल फरमाया कि सरफ मुझे बख्श दे कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक मुझे गिरफ्त नहीं फरमाए तेरे सेब की वजह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, ए ईमान वाले तुम पाक चीजें खाया करो, हलाल चीजें खाया करो। मैंने ये एक बात आई है, क्या तो कमाल की बात है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर इधर उलमा बैठे तो वो उनकी शख्सियत को पहचानते हैं कि वो कितनी बड़ी इल्मी शख्सियत है, हस्ती है, उनका एक मकाम है। उनके लिए लिखा है कि एक दफा वो हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में पहुंचे मेहमान की हैसियत में। हजरत इमाम शाफई भी बड़ी बात है। तो हजरत इमाम शाफई बहुत खुश हुए और अपने बेटियों को बताया कि एक बड़े आलिम आए हैं, हमारे मेहमान हुए हैं, उनके लिए खाना तो तैयार करो अच्छा सा। उन्होंने खाना तैयार किया, दीनदार घराना, इल्मी घराना, उधर नमाज तहज्जुद दीन। तो खाना उनके कमरे में रखा, तहज्जुद की नमाज के लिए पानी और मुसल्ला रखा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खाना खाया और ठीक ठाक खाया। फिर कुछ देर बात की, इशा के बाद लेट गए। सुबह उठे, मस्जिद शरीफ तशरीफ ले गए। बेटियां आई पीछे, कमरे की बच्चियों ने सफाई की, देखा कि खाना भी सारा मेहमान ने खत्म कर दिया, बचाया कुछ नहीं है। पानी और मुसल्ला भी जूं का तूं रखा है, यानी मेहमान जो लेट गया बिस्तरे पे तो उठा तो वजू भी नहीं किया, पानी भी ऐसे पड़ा है,
मुसल्ला भी ऐसे पड़ा है, तहज्जुद तो नहीं पढ़ा, वजू भी नहीं किया और मस्जिद को चल दिए। दिल में बदगुमानी पैदा हुई। अल्लाह वालों के लिए बदगुमानी पैदा न किया कर। उनकी बात को समझना अपने हाल पे गलती है। खैर आगे चलते। वो हैरान हुई, ज़हन में बदगुमानी भी हुई, क्योंकि उनकी तारीफें सुनी थी, मगर मामला तो ऐसा हुआ कि तहज्जुद भी नहीं पढ़ा, नमाज के लिए भी बेवजू गए। जब इमाम शाफई घर आए तो उनकी बच्चियों ने उनको सारी बात सुनाई। इमाम शाफई गए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को जाके बच्चों वाली बात से आगाह किया। सुभान अल्लाह। आपने जवाब फरमाया, जवाब अता फरमाया हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कि जब मैंने खाने का पहला लुकमा उठाया, अभी इधर खाने का फर्क देखना, अल्लाह वालों के रिज्क का फर्क देखना। मेरे भाई, जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हजरत अब्दुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैसे पेश किए तो आपने वापस किए थे, फिर उसको अपना खाना दिया, वो सूखे टुकड़े थे, उसने खाए मोहब्बत से, लेकिन बादशाह था, खा नहीं सकता था, इधर अटक गया, उसको निगलने में आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया क्यों सुल्तान, तकलीफ हो रही है? उसने कहा सही मैं सुल्तान हूं, मैं नरम नरम लुक़मे खाता हूं, अच्छे अच्छे खाने खाता हूं, आपका खाना जरा सख्त है, इधर फंस गया है, निगलने में मुझे दुश्वारी हो रही है, इसी वजह से। आपने फरमाया सुल्तान, जैसे तुम्हें मेरा खाना निगलने में तकलीफ हो रही है, ऐसे तुम्हारा खाना मुझे निगलने में तकलीफ हो रही है। फिर एक शीशा उठाया, उस पे जरा घी वाला एक लुकमा था, उसको शीशे के ऊपर किया तो सारा शीशा धुंधला गया, और फिर अपना सूखा टुकड़ा उठाया, वो शीशे के ऊपर घुमाया तो सारे का सारा शीशा साफ हो गया। उसने कहा तुम लोगों के खाने तुम्हारे दिल का आईना ईमान वाला खराब कर देते हैं, ये रिज्क खाओगे तो वो साफ हो जाएगा। हाँ सही। आपने फरमाया मैंने पहला लुकमा उठाया तो मेरे दिल व दिमाग पर अजीब किस्म के अनवारात जाहिर हुए और शुरू हो गए, तो हर लुकमे पे रूहानी कैफियत बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये जो रूहानी कैफियत बढ़ी है, ये इस पाक लुकमे का असर है, ये पाकीज़ा लुकमे का असर है। मालूम नहीं जिंदगी में ऐसा पाकीज़ा खाना फिर नसीब हो या नहीं, इसीलिए मैंने आपके घर का पाकीज़ा खाना खूब पेट भर कर खाया। वो खाने के लिए नहीं खा रहे थे, पेट भरने के लिए उनका खाना नहीं था, उनको तो वो पाकीज़ा खाने पे नजर थी कि एक अल्लाह वाले के घर का पाकीज़ा रिज़्क है। खाने के साथ ही रूहानी कैफियत बढ़नी शुरू हो गई है, तो वो मैं पेट भर के खाऊं। एक दफा दरगाह शरीफ पे वो आदमी है, उसका बाप फौत हो गया है, वो उसके बच्चे को ले आया, वो ऐसा तो बीमार हो गया कि सूख के सूतली, अभी सूतली धागा बन गया ऐसे समझे, यानी बिल्कुल सूख गया। और खाना अगर मुंह के करीब भी खाना आए तो उसको उल्टियां लग जाती, पेट में कुछ था नहीं, ऐसे ओ करके वो बेचारा बेहाल हो जाता। डॉक्टर ने कहा भाई इसको खाना जहर है, इसके लिए इसको नहीं देना। उसने कहा अभी बच्चा भी मर रहा है, बहुत कमजोर हो गया है, साईं बादशाह के पास ले आया, मशहूर शरीफ वाले साईं के पास। तो वो बता रहा था कि जब दरगाह शरीफ में पहुंचा तो साईं बादशाह मशहूर शरीफ वाले साईं चारपाई पे बैठे हुए थे, लंगर जमायत खा रही थी, लंगर जमायत खा रही थी। तो मैंने जाके अपना बेटा पेश किया कि किबला सही मेरा बेटे का तो ये हाल हो गया है, तो आपने मुझे फरमाया कि इसको लंगर खिलाओ। अल्लाह वालों का लंगर
पाकीज़ा खाना, लंगर खिलाओ। इसने कहा सही लंगर इसको खिलाऊं? ये खाने का एक लुकमा उठाए तो इधर ही दो ऐसे टांगे लगा के मर जाए, ये तो खा नहीं सकता। आपने मुस्कुरा के फरमाया कि जितना इसको लंगर खिलाओगे इतना ये खुश होगा, इतना ये खुश होगा। क्या क्या बातें बताऊं। एक दफा सुभान अल्लाह, एक वडेरे ने गंदुम दी। गंदुम अभी उस टाइम में गंदुम जैसा आज अनाज है इतनी नहीं होती थी, और दरगाह शरीफ पर जमायतें, लोग जमायतों की सूरत में आते, सख्त गंदुम की जरूरत रहती थी। तो उस टाइम में वो बड़ी गंदुम ले आया, आपने उससे गंदुम ली, उसको दुआ फरमाई, कुछ वक्त बैठा, वो चला गया। फिर आपने फरमाया कि ये गंदुम बच्चों अपनों को भी नहीं खिलानी है, तुलबा को भी नहीं खिलानी है, जमायत को भी नहीं खिलानी है। कहा सही फिर ये किधर करें? आपने फरमाया छत पे डाल दो तो परंदे खा जाए। अभी वो गंदुम इतनी जरूरी थी कि सोने जैसी थी, सोने जैसी, लेकिन छत पे डलवा दी, परंदे खा गए। तो किसी ने अर्ज किया कि किबला जब खिलानी ही नहीं थी, खानी भी नहीं थी, तो उससे ली क्यों? वडेरे से आप नहीं लेते, आपने ली क्यों? आपने फरमाया फकीर अगर ये हम उससे नहीं लेते तो वो इस दीन से भी दूर हो जाता। हम इसलिए नहीं आए कि लोगों को दीन से दूर करें, हम तो इसीलिए आए कि उनको प्यार दे दे के दीन में ले आए ताकि अपनी बदआदत छोड़ दे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बशिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों को खुशखबरियां सुनाओ, उनको नफरतें उनमें नहीं फैलाओ। इनको खुशखबरियां सुनाओ, अल्लाह के दर पे आओगे जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे बरकत मिलेगी, रोजा रखोगे गुनाह माफ होंगे, अल्लाह वालों के दर पे आओगे तो किस्मत जाग उठेगी, 11वीं शरीफ मनाओगे तो अमन बरकत मिलेगा। बशरू वला तो नफरू, ये नहीं कि मरोगे जहन्नम में जलोगे, ये होंगी, लेकिन दूर नहीं करो। ये अल्लाह वालों की खासा नहीं होता है कि वे लोगों को दूर करें। आपने बात सुनी है ना कि हजरत बाबा फरीद साईं पाक पत्तन वाले को किसी ने कैंची बोलते हैं ना उर्दू में भी, पेश की, तो आपने फरमाया हमें काटने वाली चीज नहीं चाहिए, हमें सुई दो, हम जोड़ने वाले, हम जोड़ने वाले। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, सरकार फरमाते हैं लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, उनके लिए मुश्किलातें पैदा नहीं करो। मशहूर शरीफ आला साहब ने फरमाया कि वो ले आया था, हमने उससे ली, हमारी सोबत में बैठेगा, फकीरों में आएगा तो ये चीजें छोड़ देगा जो उसमें गलत हैं, लेकिन ये चीज खिलानी नहीं थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अल्लाह वालों की हर अदा निराली है, उन जैसे हम कहां हो सकते हैं? क्या हम इतना हलाल रिज्क के लिए कोशिश कर सकते? वो करते हैं। अरे भाई खुद या तो बोलते हैं कि या तो खुद भाई बनो, हमारे सिंधी में बोलते हैं कि ऐसे बनो, वरना तो किसी ऐसे सुपर का पड़ोस तो पकड़ो। अल्लाह वाले नहीं बन सके तो अल्लाह वालों के दामन में तो आओ। खैर, हम बात कर रहे थे पाक रिज्क की, तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फिर मैंने पेट भर के खाना खाया, फिर जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटा
तो इस खाने की बरकत से, क्योंकि अल्लाह वालों का खाना ही बरकत देता है, उनके दरों पे जाओ तो बरकत होती है। मैंने जब आपको बताया कि सरकार फरमाते हैं कि जिक्र सालिहीन, उनकी बातें करो तो भी तुम्हारे गुनाह माफ होंगे और गुनाह झड़ जाएंगे, तो उनकी हर बात निराली है। तो 11वीं शरीफ करने वालों के गुनाह तो झड़ते हैं ना, उनको बरकतें तो मिलती है ना। तो आपने फरमाया कि जैसे मैं लेटा सोने के लिए, तो मेरे दिल व दिमाग में कुरान पाक की आयतें और अहादीस नबुविया जो थी, वो उनमें कुछ मसाइल वो निकालते थे, वो मसाइल जो हैं उनका हल मुझ पर मुनकशिफ होने लगा। तो सारी रात इसी कैफियत में गुजरी, एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं लगी। कुरान शरीफ और अहादीस की रोशनी में वो मसाइल हल होते रहे मेरे। तो मैंने दिल ही दिल में सोचा, मामूल के मुताबिक जब तहज्जुद शरीफ का वक्त हुआ, उधर जब मेरा ध्यान हुआ, तो मैंने दिल में ही सोचा कि इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है। दीन के इल्म का एक बाब आप सीखें और 1000 रकात कोई नफिल पढ़े, तो दीन का बाब सीखना उस 1000 रकात पढ़ने से भी अफसल है, उसका सवाब ज्यादा है, ज्यादा फजीलत रखता है। तो आपने फरमाया कि मैंने अपना सारा तवज्जो इन्हीं इल्मी मसालिया पे के रखा, और इधर तक के फजर के नमाज का वक्त हो गया, तो मैं उठ के नमाज पे चला गया। मैंने नींद की ही नहीं, मेरा वजू टूटा ही नहीं, तो मैं वजू क्यों करूं। मेरे भाई, जब ये शर्त रखी गई कि अब एक सेब की माफी खाने की तब होगी जब तू इस हमारी बेटी से शादी करेगा, तो आप इसमें भी तैयार हो गए कि जो लुकमा पेट में गया है सुबह का वो नहीं हो, वो भी हलाल की सूरत में अंदर जाए। तो आपने ये शर्त भी मंजूर कर ली। फिर जब अंदर गए तो सुभान अल्लाह, अंदर तो एक हूर बैठी हुई थी, हाथ भी सलामत, आंखें भी सलामत, कान भी सलामत, जिस्म भी सलामत, और तस्वर लिए आए थे कि हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आंखों से ऐसे है, कानों से ऐसे है, ये तो बदसूरत होगी, ये तो ऐब वाली होगी। अंदर देखा और वापस पलटने लगे। पूछा क्यों जा रहे हो, आप तो सरताज हो। फरमाया मुझे तो ये बताया गया है। उनके वालिद साहब ने फरमाया हाँ, इसने आंख से वो चीज नहीं देखी जो शरीयत ने हराम कर रखी है, तो ये आंखों से इस वजह से नाबीना है कि ऐसा काम नहीं किया जो शरीयत ने हराम किया है, देखा ही नहीं। हाँ, कानों से ऐसी बात नहीं सुनी जो शरीयत में हराम हो। एक पाँव भी कभी ऐसे किसी काम में नहीं उठाया, हाथ कभी ऐसी बात में नहीं बढ़ाया कि वो सरकार के हुक्म के बरखिलाफ काम हो। तो मेरे भाई, जब ऐसी पाकीज़ा जिंदगी शरीयत पर गुजारने वाले हजरत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, उनका ही तो फर्जंद है, इनके लिए ही तो सरकार ने मुबारक अता फरमाई कि अल्लाह पाक ने वो इनाम दिया है तुमको, आले रसूल से वो इनाम दिया है तुमको कि ऐसा बेटा अता फरमाया है कि वो अल्लाह का भी महबूब है, मेरा भी महबूब है, और मोमिनों का भी महबूब है। आज दुनिया देख रही है सादिकुल मसदूक हजरत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको एक बात ख्वाब में अता फरमाई, और वो आज तक दुनिया देख रही है कि कैसा कितना सच बात है मेरे आका की। दुनिया वाले अगर प्यार कर रहे हैं तो मोमिन आज भी हजरत महबूब सुबानी बादशाह से प्यार कर रहे हैं। अब ये एक सिंधी में बैत है, ये हम पढ़ते हैं, समझ में आए तो बिस्मिल्लाह। अभी खुद मुझे भी खांसी है, ज्यादा पढ़ नहीं सकता हूं। हे पढ़ी को साईं को दुआ गुरायूं। हाँ, तो
मुर्शिद काथे डिठा, यानी तुमने मुर्शिद कहां देखी? तो मुर्शिद काथे डिठा। जैसे बच्चा कोई चीज देखता है तो करता है अब्बू अब्बू अब्बू। अब्बू साथ हो या नहीं हो? जब ये अजीब व गरीब मंजर देखा उस फकीर ने कब्र के अंदर, हाय हाय, सच्चा पीर पीर होता है, सच्चा पीर। लोग हमको देख के बोलते हैं पीर ऐसे होते हैं, पीर अलग चीज होता है। बाकी उसकी दर के खैरात खाने वाले होते हैं। पीरों में से एक पीर है हजरत रोजे धनी बादशाह, वो फरमाता है कि ओ फकीर जब कब्र में जाएगा उसी वक्त अपने जब उसको दफन करके जाएंगे और अब वो कब्र की वहशत देखेगा तो पुकारेगा, ये मेरा भाई कहां जा रहा है, बेटे कहां जा रहा है, बाप कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, उनको पुकारेगा। वो इसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर मुर्शिद कामिल है उसको पुकारेगा तो अपने सराहने देखेगा कि वो खड़ा है। अभी ये बात तो उधर पता पड़ेगी ना। मैं सकरंड गया था, उधर एक मेरे साईं का फकीर है, उसकी कब्र है, उसकी लोग शाहिदी देते हैं कि इस कब्र से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आती। मुर्शिद कामिल कामिल आहे, नजर मुरीद सा शामिल आहे। लख नजर इन्हीं में नफा, तो मुर्शिद काथे डिठा। बदबख्तन के भाग मिले थो, मुंह मोड़ियो जहें आग जले थो। उहे मंज़िल खां अगो डठा, तो मुर्शिद काथे डिठा। हू जी, हू तो समझते हो ना, अंदर भी हू बाहर भी हू। हुण बाहू किथ लभीजे हू जी, हूं गार लगी, जिक्र सलात जी तार लगी। जो जबान दुनिया की बातें करती थी और दुनिया वालों की बातें करती थी, कभी गालियां, कभी गीबतें, कभी क्या, कभी ऐसे वैसे, वो जबान अब जिक्र कर रही है, अब दुरूद पढ़ रही है। वही बात कर रहे हैं कि जिक्र सलात जी तार लगी, हू जी हूंगार लगी। थियो दिल जो काबो सफा, तो मुर्शिद काथे डिठा। दरगाह मशोरी शरीफ वणिया, महजो मुर्शिद ताज धनिया। यार फिर मुझे याद नहीं है, पता नहीं है कैसे है, बस अभी इतना ही काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, ये मेहरबानियां तो तब होती है जब मुर्शिद मिलता है ना। पहले तो आदमी इस राह का ही चलने वाला ही नहीं होता है, वाकुफ ही नहीं होता है। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए, और अहमद भाई वालों की ये 11वीं शरीफ कबूल फरमाए। है कबूल, लेकिन कहना ऐसे चाहिए कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अभी हम साईं मुनीर अहमद साईं बादशाह को अर्ज करेंगे कि वो दुआ फरमाए। इलाहुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन, या अल्लाह हम पे रहम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जो इस जिक्र में, तेरे महबूब के जिक्र में, सोने आका के जिक्र में
तेरे वलियों के जिक्र में, मेरे सोने गौस के जिक्र में बैठे। या अल्लाह इनके कल्बों को नूर बना दे, हमारे दिलों के अकफाल को खोल दे। या अल्लाह नफ्स परस्ती, अनानियत, तकब्बर, खुद पसंदी से हमें बेजार फरमा। या अल्लाह गफलत की नींद से हमें बेदार फरमा। या अल्लाह हमें अपने लुत्फ़ व करम और एहसान से नवाज दे। या अल्लाह हमारे दिल को गैर से पाक कर। या अल्लाह अपने फजल व करम से हमारे उज़्र और गुनाहों से तौबह कबूल फरमा। परेशानी, दुनियावी फिक्रात, दुनिया के गम, उनसे हमें आज़ाद अता फरमा। या इलाही आलमीन परेशानी की हालत में हमारी दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह हमारी बेकसी, मजबूरी, ज़ईफ़ी, आजिज़ी, मजबूरी पे रहम फरमा। या अल्लाह हिर्सो हवस से हमें महफूज कर। या अल्लाह उन कांटों से हमारे रास्ते को साफ फरमा। या अल्लाह अपना सच्चा इश्क नसीब कर, अपने महबूब के इश्क में हमें हमराज बनाए, अपने इश्क में हमें बेकरार बनाए। मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाम से हमें सरशार कर, हमारे दिलों को मखमूर बना, हमें मोहब्बत और नूर नसीब फरमा। या अल्लाह आलमीन हमें अपने बुरे अमल, बुरे किरदार से या अल्लाह हमें दूर फरमा। या इलाही आलमीन हमारा अमल भी सोना बना दे, हमारा किरदार भी सोना बना दे, हमारी सूरत भी सोनी बना दे, हमारी सीरत भी सोनी बना दे, हमारी दुनिया भी सोनी बना दे, हमारी कब्र भी सोनी बना दे, हमारी आखिरत भी सोनी बना दे, नूर बना दे। या इलाही आलमीन हम सब तेरे अफ़्व करम, तेरे बख्शिश और रहमत, तेरी मगफरत के तलबगार हैं। या इलाही आलमीन हमें गुमराही से, बर्बादी से, जुल्मात से, तारीकी से, जुल्म से, या इलाही आलमीन अरहमुर राहिमीन उनके दुश्मन के मक्कर और फरेब से हमें महफूज और सलामत रख। या इलाही आलमीन हम सब पर अपना लुत्फ़ और करम फरमा, अपनी रहमत बारान से हमारे कुलूब को मुनव्वर और रोशन फरमा। इलाही आलमीन हमारी दिल को गैर की मोहब्बत से आज़ाद कर, हमारी दिल को अपने मोहब्बत के महबूब की मोहब्बत से आबाद कर। इलाही आलमीन गैर की मोहब्बत से छुड़ा, अपनी मोहब्बत, सच्चा इश्क और पहले महबूब का सच्चा इश्क और मोहब्बत नसीब फरमा। इलाही आलमीन हमारी दिल को हिदायत के नूर से रोशन फरमा। इलाही आलमीन हमारे दिलों को नूर मार्फत अता कर। या इलाही आलमीन हमारे दर्दमंद दिलों को सुरूर बख्श। इलाही आलमीन हमारी दिल में अपने मार्फत का चिराग रोशन फरमा। इलाही आलमीन हमें तौफीक अता फरमा कि हम तुझसे मोहब्बत रखें, हम तुझसे मोहब्बत रखें, हम तुझको पहचाने, हम तेरी दीन को पहचाने, तेरी महबूब को पहचाने, तेरे वलियों को पहचाने, तेरी मोहब्बत के नूर को पहचाने। इलाही आलमीन हमें शैतान मरदूद के मकर फरेब साजिश से हिफ्ज़ व पनाह अमान अता फरमा। या इलाही आलमीन हमारी हाजत रवा मुश्किल कुशाई तू उनका मुश्किल कुशा है। इलाही आलमीन हिर्स, हवस, दुनिया की मोहब्बत, गैर की मोहब्बत जो गंद है, जो बदबू है, या इलाही आलमीन हम सबके कुलूब, अज़हान, दिल को उनसे पाक करके तकवा का नूर अता फरमा। इलाही आलमीन अपनी इनायत, अपनी नवाजिश, अपने करम से हमारे तारीक रास्तों को, तारीक रातों को सूरज की तरह रोशन और मुनव्वर फरमा। इलाही आलमीन अपनी इबादत से, अपने खौफ से, अपनी मोहब्बत से, अपने महबूब की मोहब्बत से हमारे तारीक रस्तों और राहों को नूर सहर बख्श दे या रब्बल आलमीन। इलाही आलमीन अपने
महबूब की मोहब्बत की हयाती वाली मोहब्बत से हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा और जावीद फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी दुखायल दिल को ज़ाहिरी बातनी खुशी अता फरमा, रूहानी खुशी अता फरमा। इलाहुल आलमीन शैतान के शर्र मर्दू से हमें हिफाजत यमुन अता फरमा। इलाहुल आलमीन हाजत रवाई तू है, मुश्किल कुशा तू है, हमारी हाजत रवाई फरमा, मुश्किल कुशाई फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे सिवा हमारा कौन है, तू ही बेकसूं मजबूरी दुखी दिलों का तू ही सहारा है। इलाहुल आलमीन तू ही हमारा मावाए मल जाए। अपने हबीब के सदके हम पे करम फरमा, हम पे रहम फरमा, अपने अजाब से हमें महफूज बना। इलाहुल आलमीन उस हिदायत के रास्ते पे चला और तौफीक अता फरमा। हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, अपने महबूब के सदके हमारे गुनाह बख्श दे या रब्बल आलमीन। या इलाहुल आलमीन हम तेरी रहमत में उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीदों को न तोड़ना, हमारी उम्मीदों को पूरा फरमाना। इलाहुल आलमीन हमारे दर्दों का दरमान तो तू है, हमारे जख्मों की भी मरहम तू है, हमारे दुखों का मदावा तू है। या इलाहुल अपनी शुनासाई नसीब कर, अपनी मोहब्बत नसीब कर, अपने तरफ रास्ता दे दे। इलाहुल आलमीन हमारे दिल को नूर मार्फत से भर दे, अपने महबूब के मोहब्बत से भर दे। इलाहुल आलमीन हमें अपनी वसूल की शराब से मस्त बना दे। इलाहुल आलमीन अपने इश्क और मोहब्बत में हमें बेकरार कर। इलाहुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत हमसे दूर कर, दुनिया के दर्दों से छुटकारा अता फरमा, अपने इश्क और मोहब्बत का दर्द अता फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया का दर्द न हो, बीमारी का दर्द न हो, किसी दूसरे का दर्द न हो, अगर दर्द हो तो दर्द इश्क हो, तेरे महबूब की मोहब्बत का दर्द हो। इलाहुल आलमीन हकीकी महबूब तू है, इस कायनात में जलवागर तू है, तू ही इस दुनिया के गर्दा में हमारा रहनुमा और रहबरी फरमा। हम भटके हुए को अपने तरफ रास्ता दिखा और हिदायत के रास्ते पे चला, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चला। इलाहुल आलमीन अपने अहदियत की बारगाह का हमें शुनासा कर, अपने हमदियत का हमें वाकुफ कर, हम पर वो एहसान कर, हम सब तेरे बख्शिश और रहमत और मगफरत के हकदार बन जाएं या रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन मुजाहिदों जानबाजों के शहादत के सदके, जिसने तेरे खातिर, तेरे महबूब के खातिर सीने पे गोलियां खाई, उस बहते हुए खून के सदके हमारी मदद फरमा, हमें सीधे रास्ते पे चला, हमारी तहरीक को कामयाबी को फतह मंदी अता फरमा। हमारे असेंबली के ऐवानों में, सूबाई असेंबलियों में या इलाहुल आलमीन मर्द मुजाहिद आए, या रसूल अल्लाह कहने वाले आए, नूरानी चेहरे वाले आए, पाकिस्तान का वजीर आजम वो बने जो अमामा शरीफ हो और तहरीक लब्बैक का सिपाही। इलाहुल आलमीन सुलूक के रास्ते पे चला, तसव्वुफ के रास्ते पे चला, सूफिया किराम के रास्ते पे चला। इलाहुल आलमीन नकुली पीरों से बचाए, हकीकी पीर नसीब फरमाया है तू मालिक तूने। इलाहुल आलमीन उस सालकीन के सदके, उस सलूक के रास्ते पे चलने वालों के सदके, उस सूफिया किराम के सदके जिसका तकवा सराहना था, जिसकी दुआएं मुस्तजाब थी। इलाहुल आलमीन हमारी मुश्किल कुशाई फरमा, हमारी ज़ाहिरी बातिनी बीमारियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन तुझसे सच्ची मोहब्बत रखने वालों के सदके, दिल सफा और सिद्ध को रखने वालों के सदके, मार्फत की पाक शराब पीने वालों के सदके, औलिया किराम के सदके या अल्लाह आलमीन अपनी पाक मोहब्बत के शराब खाने में हमें को शराब का ढुक नसीब फरमा। तेरी मोहब्बत और इश्क और मार्फत वालों के सदके हमारी दिल को अपनी मार्फत नसीब कर, अपनी पहचान नसीब कर, अपना जलवा नसीब कर, अपना दीदार नसीब कर, अपने महबूब की ज़ियारत नसीब फरमा।
इलाहुल आलमीन बहते हुए अश्कों के सदके जो आशिकों के आंखों से बहते हैं उन कतरों के सदके हमारे गुनाहों को धो डाल या रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन हमारे कुलूब दिल को आईने को अपने नूरानी तजल्ली से मुनव्वर और रोशन फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी सिफात का हमें मजहर बनाए, बद सिफात से हमें बचाए या इलाहुल आलमीन। उनके शर्र से हमें पनाह अमन अता फरमा। शैतान के मकर और फिरेब उनके कहने पे हम चलते हैं, उनसे हमें अमन और हिफाजत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें अपनी मोहब्बत अता कर, अपने महबूब की मोहब्बत अता कर और उन लोगों की मोहब्बत अता कर जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं। हर उस अमल की मोहब्बत अता कर जो अमल तेरे करीब ले आए। इलाहुल आलमीन सबको खुश रख, आबाद रख, खैर व बरकत और रहमत से नवाज। इलाहुल आलमीन हाजी अहमद वालों का वारिस साहब अम्मा साइन इस दुनिया से पर्दे कर गए, वो तेरी रहमत को पहुँच गए, जन्नत के हकदार बन गए। उनके नेक साले औलाद जो दीनदार हैं, जो मोहब्बत वाले हैं, जो निस्बत वाले हैं, अपने वालिद को अपनी दुआओं खैर में याद कर रहे हैं। उनके वालिद के दर्जात बुलंद कर, उनकी वालदा के दर्जात बुलंद कर। जो कुछ उन्होंने अपने घर में कुरान शरीफ का ख़त्मा पढ़ा है वो नूरानी नूर उनके कब्र में अंदर दाखिल फरमा। उनको महबूब की मोहब्बत से उनके कब्रों को रोशन फरमा। दूसरे लोगों ने भी नाम दिए हैं, तो आलमुल गैब व शहादत है, सब तुझको मालूम है। मेरे मुर्शिद की खानकाह को आबाद कर, दरगाह मशहूरी शरीफ को आबाद कर, मेरे साईं मंजूर साईं को आबाद कर, उनके अहल औलाद का खैर फरमा। इलाहुल आलमीन साईं के जमात को अपने इश्क और मोहब्बत से नवाज दे, उनकी निस्बत कामिल कर, हमें यकीन कामिल अता फरमा अपने मुर्शिदों में, जैसे तूने औलिया किराम को यकीन कामिल अता फरमाया है। हमारे हम, हमारे गम, हमारे कर्ज, हमारे मर्ज, हम महंगाई से परेशान, हम फितनों से परेशान। इलाहुल आलमीन रहमुर राहिमीन दुनिया वालों के शर से, वडेरों के शर से, शराब खोरों के शर से, रंडी बाजों के शर से हमें पनाह अमन अता फरमा। हमारे मुल्क को छुटकारा अता फरमा। रंडी बाज न हूँ, शराब खोर न हूँ, कुरान की तिलावत करने वालों हूँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखने वाले लीडर हमें अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम फरमा। इलाहुल आलमीन हमें वो हुक्मरान दे जो खत्म नबूवत पे सर कुर्बान करे। हमें वो अफवाज पाकिस्तान दे जो तेरे नाम पे, तेरे महबूब के नाम पे कुर्बान हो जाएं, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह करे। इलाहुल आलमीन वो हमें कुव्वत अता फरमा, वो हमें ताकत अता फरमा। हमारे पीरों को भी ये दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर एक प्लेटफार्म पे लेके आ जा, और हमारे उलमाओं को जो खुद आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको आपस की नफ्स पुरस्ती से छुड़ाकर खत पे नबूवत पे कुर्बान कर दे या रब्बुल आलमीन। सब एक प्लेटफार्म पे हो। हमारे मुल्क में अंग्रेजों, यहूदियों, लंदन वालों का कानून न हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुरान का कानून ले आया रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन जो इसमें तगोदो कर रहे उनकी गैबी मदद इमदाद फरमा। जैसे जंगे उहुद, बदर, हुनैन में तूने अपने महबूब की मलाइका से मदद फरमाई, इस तहरीक की भी इसी तरह मदद फरमा। हमारे असेंबलियों में अमामा बांधे हुए आए, हमारे असेंबलियों में आए तो कुरान की तिलावत करते हुए आए, हमारे असेंबलियों में आए तो हुजूर की मोहब्बत वाले आ जाए। इलाहुल आलमीन हम तंग हो गए हैं, हम बेजार हो गए हैं इन मदारियों से, इन खिलाड़ियों से। हमें छुटकारा अता फरमा, हमें वो मर्द मुजाहिद अता कर जो रसूलुल्लाह का आशिक बने। हमारी कौम को दीनदार बना दे, हमारे अमलों को सीधा बना दे। हमारे अमल बुछड़े हैं अवाम के, तभी एक खन्नास लीडर हम पे जुल्म करते हैं और आते हैं। इलाहुल आलमीन हमारी नियतों को सीधा कर, हमारे कुलूब को सीधा कर, हमें दीनदार बना, हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिही व सहबिही हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
आप पढ़े ना।